इस वक्त मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज है। सिवाय चंद को छोड़कर तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं, जिसकी वजह से मजदूर और गरीब तबका सख्त परेशान है। टीम सोच ने गुज़िश्ता हफ्ते लॉकडाउन शुरू होने पर उजरती मजदूरों से बात करके उनके मसाइल पर एक वीडियो रिपोर्ट नशर की थी और कई दिन बाद एक बार फिर यौमिया उजरत कमाने वाले मेहनतकश अफराद से बात करने के लिए हमने रुख किया कराची के इलाके लियारी 50 का, जहां यौमिया उजरत कमाने वालों की एक बड़ी तादाद बसती है, ताकि मालूम हो कि 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद वो किस तरह ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। काम में कलर का करता हूँ, घरों में जो कलर होता है ना पेंट, ये काम करता हूँ। 16-17 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। अब माशाल्लाह से 4 बच्चे भी हैं मेरे। ये 16-17 दिन में हम इस गली से बाहर नहीं निकल सकते हैं, गाड़ियाँ ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे। अब किसी को फ़ोन करते हैं, अब गोली मार में काम है, सदर में काम है, तो कन्वेंस होगी तो जाएगा ना इंसान। फिर 16-17 दिन हो गए, पैसे नहीं है, घर राशन नहीं है, बस यही परेशानी है। हमारा ये लेज़र का काम है। जब तक मार्केट जब खुलेगी तो लाजमी बात है सामान मुहैया होगा तो हम लोग का काम आगे बढ़ेगा। हमारा काम जो है 1 महीने से जो है ना समझ लो कि झटका लगते ऑफ हो चुका है, तो इसलिए लिहाजा हम घर पे ही बैठे हुए हैं। ना धागे हमारे को मिलेंगे मार्केट से, जब दुकानें नहीं खुलेंगी तो हमारे को सामान नहीं मिलेगा तो हम काम क्या करेंगे। लाजमी बात है घर पे ही बैठेंगे और गाड़ियाँ फिर सारी बंद है इस वक्त, तो हम बेआसरा जो है समझ लो बैठे हुए हैं इधर घर पे। उससे बहुत फ़र्क पड़ा है कि हम ये समझ लो कि 800-1000 रुपये की हम लोग दिहाड़ी करते हैं दिन में, अब उससे भी हम दूर हो गए। लोगों को क्या है, सुबह खा रहे हैं, शाम की है ना, फिर दोपहर को भूखे बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं। सारे के सारे इसी तरह से कर रहे हैं, जो मिल रहा है तो खा रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो चुपचाप बैठे हुए हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं तो काम पे जाएगा ना, गाड़ी नहीं चल रही है, एक गाड़ी भी नहीं चल रही है। अब अपनी बाइक को बजाओ तो पुलिस वाले मारते हैं, कहते हैं ना क्या कहते हैं तुम बाहर कैसे निकले। अब कहना बंदा काम पे नहीं जाएगा तो किस तरीके से खाएगा बंदा। जब थोड़ा बहुत रास्ता निकलेगा चलने का तो फिर हम है ना बच्चे जाएंगे ना काम पे, सब घर में ही बैठे हुए हैं। यहाँ भी डर के निकल लेंगे भाई, ऐसा नहीं पुलिस वाले पकड़ के मारे, इतना नहीं है जो इलाज करवा सके। वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था और वफाकी हुकूमत ने तो टाइगर फोर्स के क़याम का कदम उठाते हुए एहसास प्रोग्राम के जरिए ज़रूरतमंदों में राशन और पैसा बांटने का भी वादा किया, जबकि सिंध हुकूमत ने राशन के वादे के साथ 3-3 हज़ार रुपये भी देने का ऐलान किया था। लेकिन लियारी 50 में रहने वाले मजदूरों के मुताबिक अब तक उनके पास कोई नुमाइंदा राशन देने नहीं पहुंचा, हालांकि उन्होंने कई बार इसके लिए दरख्वास्त जमा कराई और कमोबेश ऐसे ही हालात शहर भर के दीगर मजदूर इलाकों के ही हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क में करीब 24% ऐसे अफराद हैं जो ख़त्े गुर्बत से नीचे रहने पर मजबूर हैं, जिनके यकीनन ऐसे वक्तों में हालात और कठिन होंगे। लोगों के मुताबिक राशन और इमदाद की फराहमी में हुकूमत ने खुद रुकावटें खड़ी कर दी हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि उनके लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराना मुश्किल नहीं बल्कि करीब नामुमकिन बात है। कोशिश तो बहुत करी है भाई, फ़ोटो कापी में अभी आपको दिखाऊं, कम से कम मैंने 50 रुपये की फ़ोटो कापी करवाई है। सब मुझे बोलते थे फ़ोटो कापी करवाओ फ़ोटो, और बहुत जगहों पे मैंने फ़ोटो कापी दी है। क्यों? अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए। खुदा की बस्ती तलक गया हूँ, केडिया फ्लैट तलक गया हूँ, उधर फ़ोटो कापी जमा करवाई है, लेकिन वो अभी 16-17 दिन में मेरे ख्याल से जमा ही हुई हैं भाई। बाकी जो हम चल रहे हैं ना, तो ये हम आपस में जो 1-2-3 घर है ना इस गली में, ये बस हम आपस में भाई चल रहे हैं। गवर्नमेंट से ये कहेंगे जो वादा करा है गरीब आवाम से, उनको जो है वो हक पूरा दिया जाए। काफ़ी बंदे बैठे हुए आपके ही इंतज़ार में कि अब आए, ये अब आए। यहाँ पर तो बच्चे जो गरीब लोग हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हूँ। मैं मजदूर हूँ, मैं गली गली जा रहा हूँ, घर घर में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ गली गली में गरीब बच्चे एक उम्मीद लगा के बैठे हुए, कोई तो मसीहा यहाँ पर आएगा। लेकिन मसीहा कहाँ से आएगा जब हमारी हुकूमत पाकिस्तान ही सो रही है, वो सो रही है, तो हमारा मसीहा कहाँ से आएगा। हाँ, चीन में देखो लॉकडाउन हुआ, उनकी बीमारी भी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? कि उनकी गवर्नमेंट ने उनके साथ ताउन किया है, उनको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। उनको जो भी नंबर दिया था वो नंबर पे कॉल करते थे तो फ़ौरन उनके लिए मसीहा बन के उनकी हुकूमत पहुंच जाती थी। हमें जो भी नंबर दिए मुझसे आप अभी किसी भी नंबर पे कॉल करके देख लो, तमाम नंबर बंद मिलेंगे आपको, बंद नहीं मिलेंगे। SMS वाले हैं तो एक SMS हम अपने मोबाइल से भेज रहे हैं, किसी हम उस नंबर पे मैसेज कर रहे हैं तो हमारा 20 रुपये मैसेज के कट रहे हैं, वापसी रिस्पॉन्स भी कोई भी नहीं आ रहा, उस मैसेज का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। 20 रुपये तो ज़ाया हो रहे उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। अरे वो 20 रुपये भी इमरान खान वैसे ही तुम भीख मांग लो हमसे, अगर वैसे ही तुम्हें चाहिए तो। अरे 20 रुपये ये जुल्म नहीं है तो और क्या है ये? अब तक यही देखने में आया है कि हुकूमत ने इमदादी पैसे अपने एहसास प्रोग्राम के जरिए बांटना शुरू कर दिए हैं, जबकि कुछ गैर सरकारी तंजीमों ने भी ये काम करने की सही की है।
लेकिन बज़ाहिर ये काम सुस्त रवि का शिकार लगता है, क्योंकि गरीब तबका कमोबेश फाकों की नौबत पर आ चुका है। दूसरी जानिब सूबाई और वफाकी हुकूमत लॉकडाउन में तोसी करने पर नज़रसानी कर रही हैं, लेकिन शायद आवाम को घरों में पुलिस और फ़ौज की मदद से कैद कर देना तो आसान है, लेकिन उनके घरों तक अशियाए ज़रूरियात और रोशन पहुँचाना हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। उम्मीद ही की जा सकती है कि हुकूमत की जानिब से शुरू करने वाले प्रोग्राम लोगों को घर घर राशन या इमदादी पैसा पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे।